अगर आप भी ये सोच कर इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अमीर हो जाएंगे, तो आपका सारा पैसा डूबने वाला है। तो चलिए आज हम बात करते हैं बेंजामिन ग्रैहम की उस मशहूर ज़माना किताब के बारे में जो द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के नाम से जानी जाती है। देखते हैं कि इसके असबाग आज की मार्केट में भी इतने अहम और ज़रूरी क्यों हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल जो शायद हर नए इन्वेस्टर के दिमाग में गूंजता है। क्या स्टॉक मार्केट असल में एक बड़ा जुआ खाना है? ये डर या कंफ्यूजन बिल्कुल आम बात है। बहुत से लोग ऐसा ही महसूस करते हैं। अच्छा, इस सवाल का जवाब पता है कहाँ से शुरू होता है? एक और बुनियादी सवाल से कि आप हैं कौन, एक इन्वेस्टर या एक स्पेक्यूलेटर? ग्राहम इस चीज़ को बिल्कुल साफ कर देते हैं। उनके मुताबिक इन्वेस्टमेंट वो है जिसमें आप पूरी तहकीक के बाद अपने पैसे लगाते हैं, इस उम्मीद पर कि आपका असल सरमाया महफूज रहेगा और आपको ठीक ठाक रिटर्न भी मिलेगा। और जो भी इस मयार पर पूरा ना उतरे वो है स्पेक्यूलेशन। हाँ, बस इतना ही सादा है ये। और ये बात बहुत बहुत ज़रूरी है। ग्राहम कहते हैं कि सिक्योरिटी के कीमतों का मुस्तकबिल कोई भी पहले से नहीं बता सकता, कोई भी नहीं। इसलिए एक समझदार इन्वेस्टर किस्मत पर नहीं बल्कि नज़्मो ज़ब्त पर भरोसा करता है। तो फिर मार्केट की इस ऊंच नीच से कैसे निपटें? इसके लिए ग्राहम ने एक ज़बरदस्त चीज़ समझाई है। चलें मिलते हैं मिस्टर मार्केट से। सोच के देखें कि स्टॉक मार्केट कोई मशीन नहीं, एक इंसान है। इसका नाम है मिस्टर मार्केट। ये आपका एक अजीब सा बिजनेस पार्टनर है जो हर रोज आपसे कहता है कि या तो मेरे शेयर्स खरीद लो या अपने शेयर्स मुझे बेच दो। और पता है क्या, हर रोज उसकी ऑफर की कीमत अलग होती है क्योंकि उसका मूड हर रोज बदलता रहता है। कुछ दिन तो वो खुशी से पागल हो रहा होता है, खरीद लो, सब कुछ खरीद लो, और कीमतों को आसमान तक ले जाता है। और फिर कुछ दिन वो इतना डरा हुआ होता है कि बस बेच दो, सब कुछ बेच दो, दुनिया खत्म होने वाली है। तो सवाल ये है, क्या आप इसके मूड को अपने फैसलों पर हावी होने देते हैं? अगर हाँ, तो आप अनजाने में स्पेक्यूलेटर वाला खेल खेल रहे हैं। तो इस मिस्टर मार्केट के पागलपन से बचने का तरीका क्या है? एक ज़हीन इन्वेस्टर का सबसे बड़ा हथियार क्या है? ग्राहम उसे कहते हैं सुनहरा उसूल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये एक तसव्वुर पूरी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी की बुनियाद है। इसका मकसद सिर्फ एक है, आपको बड़े नुकसान से बचाना। भले ही मार्केट में कुछ उल्टा सीधा हो जाए या आपसे ही कोई गलती हो जाए, और इस पर अमल करना भी मुश्किल नहीं। पहला कदम, बिजनेस को ठीक से समझें। दूसरा, उसकी असल कीमत यानी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालें। ये बिजनेस स्टॉक की कीमत के बगैर कितना कीमती है। तीसरा, फिर उसे उसकी असल कीमत से काफी कम दाम पर खरीदें। और ये जो फर्क है ना इन दोनों के बीच, वही है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चलें अब कुछ असल दुनिया की मिसालों को देखते हैं कि जब ग्राहम के उसूलों पर अमल नहीं किया जाता तो क्या होता है, और जब किया जाता है तो क्या होता है। लॉन्ग टर्म को वोगट यानी LTV की कहानी को देखें। उन्होंने बहुत सारा कर्ज लेकर दूसरी कंपनियों को खरीदना शुरू कर दिया। नतीजा, भारी कर्ज, ज़बरदस्त नुकसान और स्टॉक की कीमत सीधा नीचे। ये बिल्कुल वही हुआ जो एक स्पेक्यूलेटर के साथ होता है। और फिर है A&P की कहानी। ये तो बिल्कुल ही अजीब है। इस कंपनी का असल बिजनेस तो मुस्तहकम था, मतलब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसकी स्टॉक की कीमत वो पागलों की तरह ऊपर नीचे हो रही थी। हो ही नहीं सकता। इससे साफ पता चलता है कि मार्केट कितनी बेतुकी हो सकती है। तो एक समझदार इन्वेस्टर इस सब से बच कैसे सकता है? जवाब है आखिरी और सबसे जरूरी ज़हनी तब्दीली में, एक बिजनेस मालिक की तरह सोचना। ये एक सोच सब कुछ बदल देती है। आप स्क्रीन पर ऊपर नीचे होती हुई कोई लकीर नहीं खरीद रहे हैं, आप एक चलते फिरते बिजनेस का हिस्सा खरीद रहे हैं। तो तवज्जो किस चीज पर होनी चाहिए? कंपनी की सेहत पर, ना कि स्क्रीन पर रोजाना होने वाली छोटी मोटी हरकत पर। तो हमने क्या सीखा? असल वैल्यू पर तवज्जो मरकूज करें, मार्केट की कीमतों को सिर्फ एक टूल समझें, इन्वेस्टिंग को एक बिजनेस की तरह नज़्मो ज़ब्त से करें, सब्र रखें और मार्केट के ट्रेंड्स के पीछे ना भागें। और हाँ, हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के जरिए अपने रिस्क को मैनेज करें। यही चीज़ें आपको मार्केट के शोर से बचाएंगी। और चलिए इस आखिरी ज़बरदस्त इक़्तिबास के साथ इस बात को ख़त्म करते हैं। वो इन्वेस्टर जो मार्केट के बेबुनियाद गिरने पर घबरा जाता है, वो अपने सबसे बड़े फायदे को उल्टा अपने सबसे बड़े नुकसान में बदल रहा होता है। जरा इस पर सोचें।
सबसे बड़ा रिस्क अक्सर मार्केट नहीं, हमारा अपना रवैया होता है।